आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित सत्संग नगर मोहल्ले में संदेहास्पद स्थिति के एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। परिजन गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। मृतक जवान की पहचान शकुराबाद थाना अंतर्गत सलारपुर गांव निवासी ऋतु शर्मा के रूप में की गई है, जो वर्तमान में शहर के सत्संग नगर मोहल्ले में रहकर खटाल खोल रखा था। परिजनों ने बताया कि वह रिटायर्ड सेना के जवान थे। उन्होंने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी। पहली पत्नी गांव में रहती है जबकि दूसरी पत्नी अंबाला में रहती है। उसके बाद भी वह जहानाबाद में एक विधवा महिला को अपने साथ रख रखे थे। वे कभी भी अपने गांव में न रहकर हमेशा इधर उधर रहते थे। पिछले कुछ दिनों से वह अपने भाई के मकान में रहकर खटाल खोल रखा था। शुक्रवार की सुबह जानकारी मिली कि घर में सोए अवस्था में उसकी मौत हो गई। जब यहां आए तो देखा कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या किसने की यह जानकारी नहीं है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस तरह की घटना पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन करने में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस संबंध में एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि रिटायर्ड जवान की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया आरोपी लवकुश शर्मा है, जो मोनू हत्याकांड का भी अभियुक्त है। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मौके पर फोरेंसिक जांच टीम को बुलाया गया है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। हम गांव पर से लापुर थे, तब फोन आया रांची से कि ऐरा से फोन आया है कि ऐसे ऐसी घटना घटी है। वो कहे कि माने नहीं है, माने जीवित नहीं है। हम लोग रास्ते में सोच रहे थे कि हो सकता है हार्ट फेल हो गया होगा, बाकी यहाँ देखे तो कुछ खून वून सब लगा हुआ है। ऐसे लगता है कि ये घाटी दिया हुआ है, लगता है कि घाटी उठी दिया हुआ है। मैंने खून वून देखे, हम तो रास्ते में तो बात कर रहे थे कि हो सकता है अति हो गया होगा, मैंने हार्ट वूट फेल हो गया होगा। आए तो क्या देखे कि हत्या है, क्या है? हाँ, वो तो आए तो देखे खून वून लगा हुआ है, सब खून लगा हुआ है। हाँ, तो नहीं तो कोई बात विवाद था या क्या था? बात तो नहीं था। तो आखिर मारने के पीछे का वजह क्या होगा? अब तो उसका पूरा व्यक्तिगत अब किसी से था, कहाँ था। कहाँ के रहने वाले थे? सेलारपुर नौमा घर था, सेलारपुर नौमा। इसे अम्बाला में भी मकान बनाए हुए हैं। रहते कहाँ थे? रहता है 5-6 वर्ष से रांची में रहता था, फिर अहिरा आया, फिर चला आया जहानाबाद। गाय लेकर करके 2 गाय है, यहाँ दूध बेचता था और खाता पीता था। हम लोग जब यहाँ आए ही नहीं आए तो देखे कि पड़े हुए हैं, क्या हो रहे हैं। यहाँ पे साहब लोग, प्रशासन लोग पहुँचे हुए थे। ऐसा कोई कारण नहीं था। बड़के बाबा के रूम में मतलब मर्डर हुआ है इनका, और कौन क्या है मुझे पता नहीं। इनकी पूरी जानकारी की जाए कि हम लोग को भी पता चले कि इनका मर्डर किसने किया। पहले किसी से बात विवाद था? नहीं, इनको बात विवाद किसी था नहीं, किसी से नहीं था। ये इधर कभी अंबाला एक और रखे हुए थे, शादी वगैरह वही किए हुए थे। हम लोग को इसका जानकारी था पहले से, लेकिन वहाँ पे थे। वहाँ से भी इनका एक लड़का एक लड़की है। लड़का लड़की वो अंबाले में रहते हैं, कभी आज तक सलारपुर में आए नहीं हैं। और हम लोग अंबाला गए हैं, उन लोग सलारपुर नहीं आए हैं। और तो वही उन लोग को भी कहना कुछ होगा, अब हम नहीं इतना जानते हैं। वहाँ से इन लोग को मारपीट करके भगाया गया। खुद उनका बाबा को का नाम था मेरे ऋतु शर्मा को, कि वहाँ से मार के भगाया गया। तो ये रांची गए, जो मेरे बड़े दादा के छोटका बेटा हुए जयकांत चाचा। तो जयकांत चाचा के बाद वहाँ भी कुछ हुआ, जिसके कारण वहाँ से आ गए ऐरा, ये अपन भगना के पास से भी कुछ जलील हुए तो आ गए बड़े भाई के पास। बड़े भाई के मकान में रह रहे थे, पता ना गाय गोरू अपना कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। अचानक इनको कल रात के कोई किसी ने हत्या की, क्या किए ये लोग, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम इनके बड़े बेटे के बड़ी बेटी हुए हैं। वो में बाबा मेरे बड़े बाबा हैं, वो घर पे ही थे। तो यहाँ से पता ना कोई फ़ोन किया तो ये बताया हम लोग को कि बाबा डेथ कर गए हैं। तो हम लोग यहाँ सुबह में आए। कैसे डेथ हो कुछ पता चला? अभी तो सर कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे मौत हुई? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं सर। अभी तो
देखने से तो लग रहा है कि गला दबाया हुआ है। मतलब किसी से बात विवाद था? एगो याइरा के मौसमात औरत के रखते थे, दूसरी 2 शादी कर चुके हैं, तीसरी में उसको रखते थे। वो आके रहती थी भी और उसको बहुत पैसा अपना पेंशन वेंशन भी दिए हैं और वो हमें इजारा उजारा खेत उत भी लेके उसको दिए हैं या जो भी रहे वो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग मतलब सुने ही हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को? अब हम लोग को अब क्या बता सकते हैं। तो क्या करते थे? ये मतलब आर्मी से रिटायर थे और एक डीसीसी से 2 नौकरी से रिटायरमेंट है। तो कहाँ रहते थे? ये अभी तो वर्तमान में जहानाबाद रहते थे। किराए पर? नहीं, अपने भाई के मकान में। किराए पर रहते थे कि नहीं, ऐसे ही रहते थे। ऐसे रहते थे? ऐसे रहने वाले मूल लोग थे कहाँ पे? मौजूद तो ऐसे ग्रामीण का से लालपुर हुआ और ये कहीं अस्थायी। सुबह हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने भाई के घर पे रहते थे, उनका संदिग्ध हालत में डेथ हो गई है। सूचना पाकर पुलिस और हम लोग एफएसएल टीम के साथ पहुंचे हैं। उनके परिजनों ने अभी अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और प्रथम दृष्टया हम विभिन्न बिंदु पर जांच कर रहे थे, तो जांच के क्रम में एक घटनास्थल के पास से ही ऊपर वाले कमरे से एक संदिग्ध व्यक्ति भी पकड़े गए हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। उस संदिग्ध व्यक्ति का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वो मनेर से हत्याकांड में वांछित भी रहे हैं। यहाँ वो नाम बदल के रह रहे थे और इसमें प्रेम प्रसंग के भी कुछ मामले हम लोग के सामने आए हैं। हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। फिलहाल एफएसएल हत्या का कारण पता करने में लगी हुई है। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है कैसे हत्या की? उनके परिजनों ने अभी तो हत्या का आवेदन दिया और हम लोगों ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और एफएसएल के सहयोग से हत्या का कारण पता चल रहा है। हम लोग इस पर स्ट्रेस कर, उनके शरीर में काफ़ी क्लोटिंग है, इसलिए अभी हत्या का पूर्ण कारण पता नहीं चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। सर एक और मामला है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।